इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल्स कैदी अडियाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक क्यों हैं? अडियाला जेल क्यों नहीं? अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तिफसार किया कि कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज दें तो क्या वहां जेल ट्रायल करेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश न करने का फैसला। बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अटक जेल पहुंचा था। सुपरिंटेंडेंट जेल ने चेयरमैन पीटीआई को भेजने से माजरत कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस में आज चेयरमैन पीटीआई को तलब कर रखा है। सुपरिंटेंडेंट जेल ने अदालत को खत लिखकर चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से माजरत कर ली थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम नहीं होगा। अदालत पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में खबर मानेका गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने बिरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जमान एंटी करप्शन का कहना है कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। रेफरेंस के मुताबिक खावर फरीद मानेका पीर इस्लामाबाद कब्रिस्तान हवेली लखा की जमीन पर नाजायज काबिज हैं। कब्रिस्तान के रकबे पर गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर की गई। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी रावलपिंडी ने एबॉट्सन इंजेक्शन की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मिरासला जारी। इंजेक्शन पर पाबंदी आंखों के इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के पेश नजर लगाई गई। मरासले के मुताबिक आंखों के अस्पतालों के अंदर कायम फार्मेसीज पर एबॉट्सन इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आयद रहेगी। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को भी एबॉट्सन इंजेक्शन की तरसील फौरी रोकने का हुक्म। ड्रग इंस्पेक्टर्स को एबॉट्सन के रिकॉर्ड की छानबीन करने की हिदायत। डैप का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा लाहौर में रविश फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर्स एजी एंड कंपनी पर छापा। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से एबॉट्सन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद। जीनियस एडवांस्ड फार्मा एससी के 80 इंजेक्शन गैर कानूनी फरोख्त कर रही थी। अशफा ट्रस्ट आई अस्पताल की नाकिस इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों के मुफ्त इलाज की पेशकश। सदर अशफा ट्रस्ट मेजर जनरल रहमत खान कहते हैं अशफा ट्रस्ट आई अस्पताल में आंखों के जदीद तरीन इलाज की सहूलत मौजूद है। मरीजों की मदद के लिए पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट से राब्ता कर रहे हैं। तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। जमीन के तनाजे से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। अपने जहन से यह तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमीन के तनाजे के केस में तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जायदाद के तनाजे से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस और साइल के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। बुजुर्ग सिबगतुल्लाह जान ने जवाब दिया, हमारी तौबा है केस से। वकील बहुत महंगे हैं, केस वापस लेना चाहते हैं। फरीकैन से सुलह हो गई। चीफ जस्टिस ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। बुजुर्ग शहरी की जस्टिस काजी फायजीसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में इश्तिहारी मुल्जिमान की वापसी की कोशिश न करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने नादरा और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। पेश न होने पर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को शो कॉज नोटिस जारी। 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राजिक संजरानी को अलाट की।
तब से अब तक राजिक संजरानी ने रिहाइश कैसे अपने पास रखी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का रिकॉर्ड समेत तलब, समाअत कल तक मुलतवी। ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील की जमानत की दरखास्त दायर, FIA की खुसूसी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 सितंबर तक दलाल तलब। खालिद जमील को गुज़िश्ता रोज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। वकील नवीद मलिक कहते हैं कि हमें अदलियत से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ब्यूरो चीफ एबीएन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे जारी। सहाफ़ती तंजीमों ने खालिद जमील की गिरफ्तारी पर आज़ादी इज़हार राय से मुतसादिम करार दे दिया। फौरी रिहाई का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप सर पर आ गया। वीजे जारी न होने पर कौमी टीम की भारत रवानगी तातुल का शिकार। आज वीजे जारी होने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम ने 7 रोज कबल वीजों के लिए दरखास्त दी थी। मोदी सरकार ने बाकी टीमों के खिलाड़ियों को वीजे जारी कर दिए। कौमी टीम को ताहाल वीजे जारी नहीं किए गए। वीजे जारी होने में ताखीर पर PCB से कौमी टीम की दुबई रवानगी भी मनसूख कर दी थी। PPP और PTI के साबिक वज़रा समेत खैबर पख्तूनख्वा के साबिक ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नाजायज असासजात और करप्शन की तहकीकात शुरू। नैब ने शेर आजम और महमूद ज़ेब के खिलाफ भर्तियों समेत इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तहकीकात का आगाज कर दिया। PTI के मलिक कासिम और अरबाब आसिम के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात होंगी। साबिक ब्यूरोक्रेट्स हफ्जुर रहमान और फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी इख्तियारात से तजावुज़ की तहकीकात का फैसला। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के इल्जाम में मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 9 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस सिलाई के सेक्रेटरी सुहेल असगर और खालिद महमूद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलविस 1744 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना आयद। मुकदमात की मजमूई तादाद 4326 हो गई। मुहिम के दौरान अब तक 56,640 नादहिंदगान से 1 अरब 16 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। पेस्को रीजन में अब तक 5816 से जायद कुंडे हटा लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के जामियात में MS और MPhil में तलबा के दाखिलों का रुझान कम हो गया। वीमेंस यूनिवर्सिटी सवाबी में गुज़िश्ता 2 साल में एक भी तालिब इल्म को MPhil में दाखिला नहीं दिया गया। दस्तावेजात में इंकिशाफ। ज़राए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक दाखिलों की कमी की सबसे बड़ी वजह जामियात में मुस्तकिल स्टाफ की कमी है। बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा पढ़ाई कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पहली बार पंजाब में सऊदी अरब का कौमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। शाहराहों और सड़कों पर सऊदी अरब की क़यादत के पोर्ट्रेट और बैनर्स आवेज़ा किए गए। मोहसिन नकवी कहते हैं हिजाज मुक़द्दस हमारी अक़ीदतों का महवर और रूहानियत का बुनियादी मरकज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे और देरीना ताल्लुकात हमेशा कायम व दायम रहेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर मजीद 1 रुपए 6 पैसे सस्ता 290 रुपए 70 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान डॉलर 16 रुपए 40 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की 293 रुपए 50 पैसे पर फिरोख्त जारी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 148 पॉइंट्स का इजाफा। 46,569 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू केस बढ़ने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में मजीद 56 जबकि इस्लामाबाद में 29 नए केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 1000 से बढ़कर डेंगू वायरस से मुतासरा 9 अफराद की हालत तशवीशनाक। SOPs की खिलाफवर्जी पर मजीद 40 मुकदमात दर्ज। एक इमारत को सील कर दिया गया। मुल्तान में 9, फैसलाबाद में 6, गुजरावाला और अटक में 4, शेखुपुरा में मजीद 2 नए मरीज सामने आ गए।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम की खुनकी में इजाफा। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बाबू से टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में मुबैना गैस सिलेंडर धमाका, ख्वाजा सरा झुलस कर जख्मी। पुलिस के मुताबिक रात किचन में गैस खुली रह गई थी। सुबह चाय बनाने के लिए माचिस सुलगाई तो धमाका हो गया। जख्मी ख्वाजा सरा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले, कांसी के तमगे की दौड़ में पाकिस्तान विमेन टीम को शिकस्त। बांग्लादेश विमेन टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बांग्लादेश ने 65 रन का हदफ 5 विकेट पर 19वें ओवर में हासिल किया।